हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में दीपक और राघव नाम के 2 किसान रहते थे। दीपक मेहनती, ईमानदार और अपने सादे जीवन से संतुष्ट था। वह अपने खेतों की देखभाल में अपना दिन बिताता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी फसलें अच्छी तरह से पोषित हो। उसकी ईमानदारी और लगन ने उसे फल दिया। उसकी फसलें हमेशा भरपूर होती थीं और गांव में हर कोई उसका सम्मान करता था। दूसरी ओर राघव ईर्ष्या से भरा हुआ आदमी था, आलसी था और अपने खेतों की देखभाल करने के लिए धैर्य की कमी थी। अपने खेत को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने के बजाय वह अपना दिन दीपक को देखता और उसकी सफलता पर नाराज होता। दीपक का खेत इतना फलता फूलता क्यों है जबकि मेरा खेत बंजर है? वह खुद से ही बड़बड़ाता रहता। कड़ी मेहनत करने के बजाय उसने अपने दिल में ईर्ष्या को पनपने दिया। एक दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि राजा खेत से बेहतरीन उपज की तलाश कर रहा है। सबसे अच्छी फसल वाले किसान को बड़ा इनाम मिलेगा और शाही अनन भंडार में एक पद भी। राघव ने इसे अपने सुनहरे अवसर के रूप में देखा, लेकिन वह जानता था उसके अपने खेत कभी भी राजा की प्रशंसा के लायक कुछ भी नहीं दे पाएंगे। उस रात उसने एक दुष्ट योजना बनाई। अंधेरे की आड़ में राघव दीपक के खेत में घुस गया और बेहतरीन फलों और अनाज से भरी टोकरियां चुरा लीं। उन्हें ले जाते समय उसने अपने आप से फुसफुसाया, अब राजा दीपक के बदले मुझे इनाम देंगे। अगली सुबह उसने गर्व के साथ चुराई गई उपज राजा को दी और दावा किया कि ये उसकी अपनी है। राजा ने फसल की जांच की और स्वीकृति में सिर हिलाया। राघव, तुमने खुद को राज्य का सबसे अच्छा किसान साबित कर दिया है। तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। गर्व से अभिभूत राघव ने खुद को विजयी महसूस किया। हालांकि तब राजा ने कहा, मुझे तुम्हारा खेत देखना और तुम्हारी विधियां सीखना अच्छा लगेगा। चलो कल तुम्हारे खेत चलते हैं। राघव का दिल डर से धड़कने लगा। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। मेरा खेत महाराज, वह हकलाते हुए बोला। हाँ, यह एक सम्मान होगा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर घबराहट घर कर गई। अगली सुबह राजा अपने मंत्रियों और दीपक के साथ राघव की जमीन पर पहुंचे। सूखे खाली खेतों को देखकर राजा का चेहरा काला पड़ गया। राघव, उसने गर्ज कर कहा, इस जमीन की कई सालों से देखभाल नहीं की गई है। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? गांव वाले आपस में बुदबुदाने लगे। दीपक आगे बढ़ा। महाराज, मैं उन फसलों को पहचानता हूं, वे मेरे खेत की हैं, उसने शांति से कहा। गांव वालों ने सहमति में सिर हिलाया। राजा गुस्से से राघव की ओर मुड़ा। तुमने ईर्ष्या को अंधा बना लिया और कड़ी मेहनत के बजाय चोरी का सहारा लिया। धोखेबाज कभी सजा से नहीं बचता। परिणाम स्वरूप राघव से उसकी जमीन छीन ली गई और उसे गांव से निकाल दिया गया। इस बीच राजा ने दीपक को उसकी ईमानदारी और परिश्रम के लिए पुरस्कृत किया। उसे शाही दरबार में अनाज का आधिकारिक आपूर्तिकर्ता बना दिया। राघव शर्म से गांव से दूर चला गया। उसे कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। ईर्ष्या और छल कभी भी कड़ी मेहनत और ईमानदारी की जगह नहीं ले सकते। उसने सब कुछ खो दिया था क्योंकि उसने सफलता के लिए शॉर्टकट लेने की कोशिश की थी। सफलता किस्मत से नहीं बल्कि प्रयास से मिलती है। कड़ी मेहनत और लगन से हमेशा फल मिलता है, जबकि शॉर्टकट से केवल पछतावे की स्थिति बनती है। ईर्ष्या एक खामोश जहर है। ये निर्णय को धुंधला कर देती है, नकारात्मकता को बढ़ावा देती है और अंततः आत्मविनाश की ओर ले जाती है। सत्य और ईमानदारी हमेशा चमकती रहेगी। चाहे झूठ को कितनी भी अच्छी तरह से गढ़ा जाए, अंततः उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज उगता है। शॉर्टकट अस्थायी लाभ दे सकते हैं, लेकिन वे दीर्घकालिक नुकसान की गारंटी देते हैं। असली सफलता धैर्य, समर्पण और ईमानदार प्रयासों से मिलती है। दूसरों की सफलता से नाराज होने के बजाय अपनी सफलता बनाने का प्रयास करें। आपका काम शब्दों से ज्यादा बोलता है। एक अच्छी तरह से किया गया लगातार प्रयास और दृढ़ निश्चय हमेशा धोखे से ज्यादा मजबूत होता है। ईर्ष्या व्यक्ति के पतन का कारण बनती है, जबकि ईमानदारी, दृढ़ता और समर्पण को हमेशा अंत में पुरस्कृत किया जाता है।